हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए मेरा होप स्टैंड आ चुका है, जो केक डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, केक स्टैंड भी बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसा कि मैंने डेकोरेट करके भेजा था सेम वैसे के वैसे उन्होंने उठा के मुझे वापस भिजवा दिया। इवन उन्होंने केक का जो क्या बोलते हैं ड्रम बोर्ड होता है ना उसको भी भिजवाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके साथ ही उन लोगों ने उसको बाँध के रख दिया था। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना, ये वाला तो आपको बताया था मैंने कि मैंने माली लोगों के यहाँ से डेकोरेट करवाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो सेम ऐसे मैं खुद भी करती हूँ सेम टू सेम, ठीक है? तो देखिए क्या है ना, ये जो फेरी लाइट है ना इसको मैंने अपने से लगाया था। उन्होंने डेकोरेशन करके भेज दिया था, मेरे पास ये लाइट पड़ी हुई थी मल्टी कलर की। तो 3 फेरी लाइट मैंने इसमें लगाई थी, है ना? तो इसको क्या करती हूँ ना, फेरी लाइट को मैं डबल, ट्रिपल ऐसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ऐसे सिंगल-सिंगल नहीं लपेटती हूँ इसके अंदर, होप के अंदर, है ना? ये जो रॉड है ना इसमें सिंगल लपेटूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और फँस भी जाती है। तो इसको क्या करती हूँ मैं, ट्रिपल टाइम या डबल टाइम इसको पहले एक बार फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लपेटती हूँ तो बहुत आसानी से निकल जाता है ना? तो देखिए इतनी आसानी से ये निकल पा रहा है ना सिर्फ़ इसी वज़ह से क्योंकि मैंने डबल करके लपेटा हुआ था। तो मैंने इसको आराम से निकाल लिया और ये ख़राब भी नहीं हुई थी, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इसको डेकोरेट करके भेजती हूँ, जब मेरे पास ये होप स्टैंड वापस आता है तब तक ये फेरी लाइट ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसको चालू छोड़ देते हैं। तो वो ख़राब हो जाती है। उसमें स्मॉल साइज़ की बैटरीज़ का यूज़ होता है ना इसलिए। एनीवे तो देखिए ये जो है मैंने इसको निकाल के रख लिया है तीनों फेरी लाइट को और मैं तीनों को एक साथ में ही फ़ोल्ड करके अब मैं रख दूँगी। तो हो सकता है मेरे को दोबारा रीयूज़ मैं उसको कर सकूँ अगर वो सही रही तो। तो मैं इस तरह से मैं जब भी मेरे पास ये होप स्टैंड रिटर्न आता है कस्टमर के यहाँ से तो मैं इसी तरह से सारा निकालती हूँ फ्लावर्स वग़ैरह जो भी इसका डेकोरेशन है बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत शांति के साथ मैं इसको निकालती हूँ। क्योंकि मुझे दोबारा भी यूज़ करने को अगर लगे तो मैं उसका रीयूज़ कर सकूँ, है ना? तो देखिए मैं स्टैंड को मैंने आपको दिखाया ना कि किस तरह से उन लोगों ने चिपकाया है उसको एक थर्माकोल नहीं होता है, वो एक प्लास्टिक शीट होती है थोड़ी हार्ड हार्ड तरीके की, मतलब सॉफ्ट भी होती है, स्पंज स्पंज टाइप की जैसे फ़ॉर्म होता है ना, कई लोग सोख्ता बोलते हैं, कई फ़ॉर्म बोलते हैं ना, सॉफ्ट शीट आती है जैसे हम कोई भी चीज़ें सामान मँगाते हैं उसके साथ आती है ये शीट। तो मेरे यहाँ तो जैसे फर्नीचर का काम हो रहा था तो उसी में ये ढेर सारी शीट निकली थी तो मैं उसको यूज़ करती हूँ और अगर मेरे पास वो नहीं था तो मैं फ़ॉर्म जो होता है ना नॉर्मल फ़ॉर्म, है ना? जो नॉर्मल फ़ॉर्म नहीं आता है स्पंज भी बोलते हैं इसको, मैं स्पंज यूज़ करती थी जब मेरे पास ये शीट नहीं थी तो। सेम ऐसे ही मैं वो फ़ॉर्म यूज़ कर लेती थी। मैं आगे बताती हूँ कि मैं उसको कैसे यूज़ करती थी, किस तरह से चिपकाती थी। फिलहाल देखिए मैं उसके अंदर से इस ये जितने भी लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, है ना? जो भी सामान है वो निकाल-निकाल के अलग सेट कर रही हूँ। जैसे रोज़ वग़ैरह है उनको अलग रख रही हूँ, लीव्स को अलग रख रही हूँ और भी जो गुच्छे वाले जो डेकोरेशन की जो लीव्स आती हैं वो अलग रख रही हूँ, सबको सेपरेटली निकाल रही हूँ, ठीक है? तो जब मैंने इसको लगाया था ना मतलब जो उन्होंने भी लगाया था ना, तो ये जो फ़ॉर्म फ़ॉर्म है ना, इसको इसको हुक में लगाने के बाद जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं, तो जैसे या तो फेविकोल का यूज़ करिए या फेविग्लू का यूज़ करिए या फेविक्विक होता है ना जो उसका यूज़ करके आप इसको इसके कॉर्नर्स पे लगा के इसके अंदर होल्ड करना, उसको चिपकाना होता है एकदम ताकत के साथ। जैसे किसी चीज़ जैसे हम लोग पिन पिन चुभाते हैं ना, तो उसी तरह से हमको इसमें चुभाना होता है फेविकोल की सहायता से हमको ये जो फ़ॉर्म लगाया है ना हमने, है ना? एक बेस तैयार किया है ना, उसमें हमको ऐसे लगाना होता है। तो देखिए जब मैंने निकाला ना तो आपने देखा होगा मैं थोड़ी-सा प्रेशर दे रही हूँ तब मुझे वो खिंच रहा है। तो वो क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसमें चिपक चुका है ना, इस वज़ह से मुझे उसको प्रेशर देके खींचना पड़ रहा है जितने भी मैंने इसमें डेकोरेशंस लगाए थे। आप समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और भी अगर आपको डाउट हो ना मैं ना समझा पा रही हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह का ये सब निकाल दिया है, ये जो बेल थी ना, इन्होंने पहले बेस पे बेल लगाई ताकि वो उसकी रॉड दिखे ना, है ना? तो उसके बाद फिर उन्होंने डेकोरेशन किया। तो देखिए कॉर्नर पे यहाँ छोटा-सा फ़ॉर्म यहाँ लगाया है, एक फ़ॉर्म वहाँ लगाया था और जहाँ चिपकाना होता था तो जो टेप आता है ना, इलेक्ट्रिक वाला टेप, तो व्हाइट कलर का टेप उन्होंने यूज़ किया है ताकि वो अलग से दिखे ना। तो बिजली के लिए जो यूज़ नहीं होता टेप, वही वाला टेप है, बस वो सफ़ेद रंग का है। तो देखिए मैं ये टेप निकाल रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है ना तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए टेप निकाला मैंने, तो इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें मैंने डबल साइड टेप मतलब जिन्होंने डेकोरेट किया है मालियों ने, तो उन्होंने देखो डबल साइड वाला टेप पहले इस पे लगाया, उसके बाद ये फ़ॉर्म जो है ना,
प्लास्टिक फ़ॉर्म देखिए, ये देखिए बहुत ध्यान से किस तरह का फ़ॉर्म है ये, है ना? उसको चिपकाया है, डबल साइड वाले टेप को लगाया, फिर उस फ़ॉर्म को चिपकाया, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक वाला जो वो होता है ना टेप, उसको लगा के उसको अच्छे बढ़िया तरीके से एक बेस तैयार कर दिया है ना? ताकि वो एकदम अच्छे से मजबूत एक बेस रहेगा तो फ्लावर्स बहुत अच्छे से हो जाएँगे, है ना? उस पे अच्छे से सेट हो जाएँगे। तो फ्लावर्स लगाने का तरीका आपको पता ही है, फेविकोल हो या फेविग्लू हो या फेविक स्टिक हो, है ना? जो भी हो आपके पास अवेलेबल, उसको उसको उसमें डिप करके और उसमें घुसा देना है, किसमें? सॉफ्ट वाले बेस में। तो देखिए इतने सारे लीव्स और इतनी सारी मेरे पास फ्लावर्स ये निकल के अलग से तैयार हो गए हैं, तो इसको मैं रीयूज़ कर लूँगी। और कितनी अच्छी नीट फिनिशिंग के हैं, कोई गंदगी भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको सैनिटाइज़ करूँगी और अब मैं इसको स्टोर करके रखूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से जितने भी फ्लावर्स, लीव्स जो निकलती हैं ना, मैं इस तरह से उनको स्टोर करके रखती हूँ, साफ-सुथरी पॉलीथीन में इस तरह से रख देती हूँ, ताकि मैं इसका जब दोबारा से इस्तेमाल करूँ तो ये मुझे एज़ इट इज़ जैसे हैं वैसे ही मुझे मिले, गंदे ना हो। क्योंकि देखिए केक हमारा हाइजीन तरीके से जब हम बनाते हैं तो हमको बाकी चीज़ें भी हाइजीनिक तरीके से ही करनी चाहिए, है ना? तो मैं इस तरह से रख देती हूँ और फिर इसको चिपका के बढ़िया से, ताकि इसके अंदर धूल, गंदगी कुछ भी तरीके से कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा गंदगी ना जाए। फिर उसके बाद देखिए ये वाले जो रोज़ है ना व्हाइट और पीच कलर के, अगर हम ये सब मार्केट में लेने जाते हैं ना तो कितने कॉस्टली आते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे, क्योंकि आप खुद भी एक होम बेकर हैं, है ना? आप ये सब चीज़ें खरीदते रहते हैं तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए इतने सारे रोज़, मतलब मैंने जब ऑर्डर किया था उनको 30 व्हाइट और 30, नहीं सॉरी, 15 व्हाइट और 50 पीच कलर के रोजेस बोले थे उनको, और इस तरह की लीव्स भी उन्होंने दी हैं। तो ये सारी मैंने निकाल के रख ली, एकदम नीट साफ-सुथरी हैं, एकदम कोई इसमें गंदगी नहीं थी। मैंने ये भी निकाल के इसको भी पॉलिथीन में पैक कर लिया है, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे नया पैकिंग लेकर आए हों हम लोग मार्केट से। देखिए एकदम बढ़िया से इसको मैं बढ़िया यूज़ कर लूँगी। देखिए ये व्हाइट पत्तियों वाली लीव्स हैं, ये भी कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो इस तरह से मैं सबको रीस्टोर करके रखूँगी और फिर इसका रीयूज़ करूँगी, है ना? तो आप लोग भी इसी तरह से किया कीजिए दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत सस्ता भी पड़ेगा और आपका क्या बोलते हैं ना, जैसे अब मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत महँगा मिलता है, मैं जानती हूँ ना, क्योंकि एक-एक फ्लावर रोज़ेज़ अगर हम मार्केट में लेंगे ना तो ₹25, ₹30, ₹20, जिस साइज़ का आप लेंगे उस हिसाब से। तो ये जब मैंने डेकोरेट कराया था ना माली लोगों से, तो मुझे ये पूरा डेकोरेशन, ठीक, पूरे फ्लावर्स केक के लिए जो मैंने लिए थे वो सब कुछ मिला के उन्होंने मुझसे ओनली ₹500 चार्ज लिया था। मतलब वो मेरे घर से स्टैंड लेके गए, मुझे स्टैंड दे के गए वापस डेकोरेट करके, और उन्होंने सिर्फ़ ₹500 लिया और उनके फ्लावर्स मैं रीयूज़ भी करूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों को करना है, ओरिजिनल फ्लावर का डेकोरेशन सही पड़ेगा या फिर आपको आर्टिफ़िशियल का सही पड़ेगा, है ना? तो देखिए मेरे एरिया के हिसाब से मुझे कस्टमर इतना पैसा नहीं देते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी कॉस्ट निकाल के जो मुझे बेहतर लगता है मैं वो करती हूँ। तो आप भी अपनी कंडीशन के हिसाब से जो आपके लिए बेहतर हो आप वो कीजिए। तो देखिए मैंने सबको पैक कर लिया है बढ़िया तरीके से, सबके अलग-अलग सेपरेटली पैकेट बना लिए हैं। फेरी लाइट का भी मैंने एक छोटा-सा पैकेट बना लिया था, अब मैं इसको सैनिटाइज़र की हेल्प से इसको सैनिटाइज़ कर रही हूँ, नीट टिन टिन मतलब नीट करके, क्लीन करके इसको मैं दोबारा से रख दूँगी। जब मुझे दोबारा यूज़ करना होगा तो मैं फिर इसको निकालूँगी, और मैं इसी तरह से हर बार करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये डेकोरेशन? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसको डेकोरेट करके भी दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको एकदम ऐसे ही डेकोरेट करके भी आप लोगों को दिखा दूँगी और वीडियो भी उसका शूट करके बढ़िया तरीके से आपको उसको दिखाऊँगी। अगर आपको लगता है इसमें नहीं कुछ समझ में आया है आपको, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इसको डेकोरेट करके भी एक अलग वीडियो बना, है ना। और ये देखिए ये इस तरह का मेरे पास ये स्पंज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिक शीट है, इसका यूज़ करके मैं वो बनाती हूँ और वो नहीं रहता है मेरे पास, तो इस तरह का सॉफ्ट जो क्या कहते हैं इसको फॉर्म जो होता है वो यूज़ करती हूँ, है ना।